इस वीडियो में हम मूत्रण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम शुरू करते हैं वृक्क से। जब वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन में मूत्र सांद्रित हो जाता है, तो वो सबसे पहले वृक्क मध्यांश यानी कि रीनल मेड्यूला के सिरे को छूने वाले भाग में जाता है, जिसे हम वृक्कीय चषक यानी कि रीनल कैलिक्स कहते हैं। यही वृक्कीय चषक सबसे पहले संग्रह नलिकाओं से मूत्र को एकत्र करती है। फिर कई वृक्कीय चषक मिलकर वृक्कीय श्रोणी यानी कि रीनल पेल्विस बनाते हैं। यही वृक्कीय श्रोणी एक नलिका के माध्यम से वृक्क से निकलती है, जिसे मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर कहते हैं। और हमारे पास दो मूत्र वाहिनियां होती हैं। अब ये मूत्र वाहिनी मूत्र को नीचे की ओर यानी पैरों की दिशा में ले जाती है और उसे मूत्राशय यानी कि ब्लैडर तक पहुंचाती है। चित्रों में जो बिंदीदार रेखा दिखती है, वो ये दर्शाती है कि मूत्र वाहिनी मूत्राशय के पश्च भाग यानी कि पोस्टीरियर साइड से जुड़ी होती है। मूत्र वाहिनियां एक एक दिशीय रास्ते की तरह काम करती हैं, क्योंकि उनमें कपाट होते हैं जो मूत्र को ऊपर लौटने से रोकते हैं। इसका मतलब मूत्र हमेशा नीचे की ओर बहता है, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं। जैसे अगर मूत्र पीछे की ओर बहने लगे, तो क्या हो सकता है? इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल मूत्र मूत्र वाहिनी से निकलकर मूत्राशय में प्रवेश करता है। आइए अब इसे पार्श्व दृश्य से समझते हैं। मान लीजिए ये हिस्सा ऊपर है और ये हिस्सा नीचे। सामने की ओर को हम अग्रभाग कहेंगे और पीछे की ओर को हम पृष्ठभाग। मूत्राशय ऊपर से फैलता है और नीचे एक नुकीले से भाग की ओर आता है, जहां ये मूत्र को एकत्र करता है। याद रखिए, हमारी मूत्र वाहिनियां मूत्र को पीछे की ओर ले आती हैं, इसलिए हम उन्हें दो नलियों के रूप में पीछे की ओर दिखा सकते हैं। अब मूत्राशय की विशेष बात यह है कि इसकी भीतरी परत में संक्रमणकालीन उपकला यानी कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। आपने पहले शल्की उपकला या स्तंभाकार उपकला के बारे में सुना होगा, पर संक्रमणकालीन उपकला का मतलब है ऐसी परत जो इन दोनों के बीच की होती है। संक्रमणकालीन उपकला का फायदा ये है कि ये मूत्राशय को फैलने की क्षमता देती है, क्योंकि जब तक हम उचित स्थान पर पहुंचकर मूत्र नहीं कर लेते, मूत्राशय को मूत्र को एकत्र करना होता है। तो ये परत मूत्र को रोककर रखती है, औसतन 300 से 500 मिलीलीटर तक, यानी एक बड़ी पानी की बोतल जितना मूत्र। अब मूत्र नीचे एक नलिका में जाता है, जिसे हम मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा कहते हैं। लेकिन मूत्र सीधे मूत्राशय से बहकर मूत्र मार्ग में नहीं चला जाता। यहाँ एक नियंत्रण केंद्र होता है, जिसे हम कहते हैं आंतरिक मूत्र मार्गीय स्फिंक्टर यानी कि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये एक मांसपेशियों की वलय आकार परत होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये चिकनी पेशी होती है। चिकनी पेशी यानी कि स्मूथ मसल। इसका कार्य होता है मूत्र को तब तक रोके रखना जब तक मूत्राशय पूरी तरह भर न जाए, तो ये हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होती। अब बात करते हैं उस शानदार चीज की जिसे मूत्र वाहिनी जेट यानी कि यूरेटर जेट कहते हैं। जब मूत्र वाहिनी मूत्राशय में मूत्र को प्रवाह या स्प्रे करती है, अल्ट्रासाउंड पर इसे देखा जा सकता है, जहां मूत्र को पीले या नारंगी रंग में आते हुए देखा जाता है, यानी मूत्र प्रवाहित हो रहा है। जब एक मूत्र वाहिनी मूत्र छोड़ती है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी भी, ये दोनों मूत्र वाहिनियों की मूत्र उत्सर्जन क्रिया को दिखाता है। अब वापस चलते हैं उस प्रक्रिया की ओर जहां से मूत्र मूत्राशय से निकलकर मूत्र मार्ग में जाता है। ये मूत्र मार्ग हमें बाहरी वातावरण से जोड़ता है और यहीं से हम मूत्र का निष्कासन करते हैं। पर यह रास्ता स्त्री और पुरुष में अलग होता है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग छोटा होता है, इसका मार्ग झिल्लीदार मूत्र मार्ग कहलाता है, यानी कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, क्योंकि ये एक झिल्ली से होकर गुजरता है। इस झिल्ली में एक और स्फिंक्टर होती है, बाह्य मूत्र मार्गीय स्फिंक्टर यानी कि एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जो कंकाल पेशियों की बनी होती है और हमारे नियंत्रण में होती है। अब बात करें पुरुषों की, तो उनके मूत्र मार्ग में एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, पुरस्थ मूत्र मार्ग यानी कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा।
जो पुरस्थ ग्रंथि से होकर गुजरता है। इसके बाद ही पुरुषों में झिल्लीदार मूत्र मार्ग आता है। फिर आता है स्पंजी मूत्र मार्ग यानी कि स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जो लिंग में होता है और मूत्र को बाहर की दुनिया तक पहुंचाता है। स्त्रियों में ये स्पंजी मूत्र मार्ग नहीं होता, इसलिए उनके मूत्र मार्ग की लंबाई छोटी होती है और बाहरी वातावरण से संपर्क ज्यादा सीधा होता है। अब हम फिर से उस विषय पर लौटते हैं, मूत्र की उल्टे बहने की संभावना यानी कि बैकफ्लो। अगर मूत्र वाहिनी में कपाट ना हो तो मूत्र ऊपर की ओर लौट सकता है और कहीं ठहराव बन सकता है, ठहराव यानी कि स्टैसिस। और यही संक्रमण की आशंका बढ़ा देता है, क्योंकि मूत्र मार्ग बाहरी वातावरण के संपर्क में होता है जहां जीवाणु, विषाणु, कवक आदि होते हैं। यही कारण है कि अगर मूत्र मार्ग छोटा हो जैसे स्त्रियों में होता है, तो मूत्र मार्ग संक्रमण यानी कि यूटीआई की संभावना ज्यादा होती है। तो आखिर में मूत्र शरीर से बाहर निकलकर शौचालय में चला जाता है और हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट उत्पादों को बाहर कर देता है, जिन्हें हमने वृक्कों में निस्यंदित और सांद्रित किया था।